ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्ण। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते, हे अर्जुन, मैंने ही नहीं इस बात को अर्थात अपने कर्तव्य कर्म का पालन करें, एक दूसरे की सेवा करें। मनुष्य का धर्म बनता है अपने कर्तव्य कर्म को करना, अर्थात देवताओं को यज्ञ करना और इस संसार में एक दूसरे की सेवा करना। भगवान कहते कि सिर्फ मैं नहीं ही कहा हूं या कहता हूं, ये बात सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी भी ये बात कहे हैं। ब्रह्मा जी हम लोगों का जन्म दिए हैं, इसलिए वो जन्मदाता पिता भी कहलाते हैं। सिर्फ मनुष्य को ही जन्म नहीं दिए हैं, मनुष्य, वृक्ष, पशु, पक्षी, जितनी सारी योनियां हैं, 84 लाख योनियां ब्रह्मा जी ने हम सबको उत्पन्न किया है। लेकिन ब्रह्मा जी कहते कि और सारी योनियां का कर्तव्य कर्म करने की उतनी ज्ञान नहीं दी गई है, लेकिन मनुष्य को संपूर्ण रूप से ज्ञान दी गई है। ब्रह्मा जी कहते कि मनुष्य को संपूर्ण रूप से ज्ञान देकर हमने भेजा और हमने कहा कि एक दूसरे को सेवा करके इस सृष्टि का संचालन करना है। भगवान ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, इस बात को हम लोग अगर श्रद्धा से श्रवण कर लेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी कलंक नहीं लग सकती। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवता का धर्म बनता है, देवता का धर्म बनता है मनुष्य को रक्षा करना। अब देवता का क्या धर्म बनता है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं। जैसे भगवान सूर्य नारायण सभी को अपने प्रकाश देते हैं, सभी को प्रकाश देते हैं, कोई पूजन करे या ना करे उसे भी प्रकाश समान देते हैं, कोई पूजन करे तो उसे भी प्रकाश समान देते हैं। ये देवता का धर्म है। जैसे भगवान इंद्र समान रूप से सबको बरसा देते हैं। भगवान इंद्र कभी नहीं सोचते कि हमारा जो पूजन करता उसे वर्षा दिया जाए और जो पूजन नहीं करता उसे नहीं दिया जाए। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं ये तो देवताओं का धर्म है, जो देवता कर रहा है, लेकिन मनुष्य का धर्म भी बनता है देवताओं का पूजन करना। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी इसलिए ने कहा कि जब मनुष्य यज्ञ करेंगे, भगवान को पूजन करेंगे तो देवता बलिष्ठ होंगे। ये बात ब्रह्मा जी कही। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब मनुष्य यज्ञ करेंगे तो देवता बलिष्ठ होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं और प्रसन्नता पूर्वक मनुष्य को रक्षा करते हैं। इसलिए ये बात ब्रह्मा जी कही कि मनुष्य का धर्म बनता है ईश्वर को सेवा करना। देवता का जो धर्म है वो देवता करे और जो मनुष्य का धर्म है वो मनुष्य करे, अर्थात एक दूसरे को सेवा करे। ब्रह्मा जी के सृष्टि के जब भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि में
शुरू में जब भगवान मनुष्य को उत्पन्न किए, 84 लाख योनियां का उत्पन्न किए, तो ब्रह्मा जी ने ये बात कही। ये बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते कि मैं अभी द्वापर युग में ये बात तुमसे कह रहा हूं, ये कोई आज की बात नहीं है। सृष्टि के शुरू में, आदि में ये बात ब्रह्मा जी ने कह के मनुष्य को जन्म दिया, अर्थात उत्पत्ति की। अपने कर्तव्य को एक दूसरे के सेवा करने का अर्थ मैं अब संसार में बताऊंगा। जैसे पिता का धर्म बनता है अपने संतान को पालन पोषण करना, लेकिन संतान का भी धर्म बनता है अपने पिता को भी सेवा करना। एक दूसरे की हो गई। भगवान ब्रह्मा जी ने ये बात कही कि पिता का धर्म बनता है अपने संतान को सेवा करना, पालन पोषण करना, रक्षा करना, पढ़ाना लिखाना। ये तो पिता का धर्म है, लेकिन पुत्र का भी धर्म है अपने पिता माता को सेवा करना। ये बात ब्रह्मा जी ने सृष्टि की आदि में बात कही। और थोड़ा आगे चलते हैं। ब्रह्मा जी कहते कि एक स्त्री का जो स्तन का जो दूध होता है वो बच्चे के लिए होता है, स्त्री के लिए उस दूध की कोई जरूरत नहीं है। स्त्री का जो स्तन का दूध है उसे स्वयं कोई जरूरत नहीं, वो दूसरे के लिए जरूरत होता है। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक दूसरे को सेवा करना है, तब ये सृष्टि चलती है। अगर मनुष्य एक दूसरे की सेवा करना बंद कर देंगे तो सृष्टि का कार्य अस्त व्यस्त हो जाएगा, अर्थात नहीं चलेगी। ब्रह्मा जी कहते एक दूसरे की सेवा करके अपने को उद्धार करो, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। ब्रह्मा जी कहते कि जो मनुष्य हमारी बातों पर ध्यान देंगे, श्रद्धा से श्रवण करेंगे, उसे आवश्यक सामग्री मैं उसे कृपा करके दे देता हूं। जैसे आप सोच लें, जिस मनुष्य को भूख लग जाए, तो ब्रह्मा जी ने पहले से अन्न की उत्पत्ति कर दी है मनुष्य को भोजन तृप्ति करने के लिए। इसी प्रकार जब मनुष्य यज्ञ करते हैं तो इस मृत्युलोक पे ब्रह्मा जी ने बहुत से साधु संतों महात्माओं को बना रखा है। जब मनुष्य यज्ञ करवाना चाहता, भागवत कथा श्रवण करवाना चाहता, तो ब्रह्मा जी ने ऐसे मनुष्य भी रच दिया है। कथा करने वाला मनुष्य को भगवान ने, ब्रह्मा जी ने बनाया है, इस पृथ्वी पर रखा है। जब एक विद्वान व्यक्ति जब ऐसे महात्मा को खोजेंगे तो ब्रह्मा जी के कृपा से वो मिल जाती है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ऐसा बनाया है। जैसे एक पतिव्रता नारी अपने पुरुष के लिए जीता है, एक पतिव्रता नारी वो स्वयं अपने लिए नहीं जीता, वो अपने पति के लिए जीता है। अगर जीने का इच्छा हो, स्वयं अपने जिया जाए तो बंधन में पड़ जाएगा, कलंक उसके लग सकती है। आप देखिए, जिस स्त्री का पति नहीं है तो कहीं न कहीं उसे कलंक लग जाता है। ठीक उसी प्रकार पति अपने लिए नहीं जीता है, पति अपने लिए जीवित नहीं रहता है,
वो अपने पत्नी के लिए, अपने बाल बच्चे के लिए जीवित रहता है, अपने माता पिता के लिए जीवित रहता है। जैसे पुत्र का धर्म बनता है, वो स्वयं अपने लिए नहीं जीता, वो अपने माता पिता के लिए जीता है कि हमारे माता पिता बूढ़ा हो गए हैं, मैं उनको रक्षा करूंगा। पुत्र का ये धर्म है, वो अपने लिए नहीं जीता, वो दूसरे के लिए जीता है। ब्रह्मा जी ने कितनी ये सुंदर बात कही, कितनी धार्मिक बात कही कि अगर मनुष्य इसे ठीक से श्रवण अपने मन में रख ले तो मैं समझता हूं कि उसके ऊपर भगवान श्रीमन नारायण प्रसन्न है। कर्तव्य कर्म एक ऐसी है जैसे साधु महात्मा विद्वान कथावाचक ज्ञानी ध्यानी अपने लिए नहीं जीते हैं, वो भगवान के लिए जीते हैं। महात्माओं का धर्म है, साधु संतों का धर्म है, कथावाचक का धर्म है कि वो भगवान का महिमा को गाए। वो भगवान के लिए जीता है, अपने लिए नहीं। साधु का यही धर्म है, संतों का यही धर्म है कि मैं जीवित रही और भगवान का महिमा को गाऊं। वो भगवान के लिए जीता है। एक दूसरे को सेवा करना, मनुष्य समझ लेते हैं कि एक दूसरे को सेवा करने से क्या मिला, लेकिन आज यही बात ब्रह्मा जी ने बताई जो मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण मां लक्ष्मी के सामने और भागवत गीता के सामने ये बात रखी। एक दूसरे को सेवा करना किसे कहते हैं? एक दूसरे की सेवा करना विशेष जरूरी है, तब मनुष्य को कल्याण हो सकता है। अगर सिर्फ अपने लिए जीते हैं तो आपकी कल्याण नहीं होगी, आप बंधन में पड़ जाएंगे, आप भगवान की तरफ से दोषी माने जाएंगे। जैसे बताई गई है भागवत गीता में, भगवान कहते हैं कि भागवत गीता अगर जो पढ़े तो अपने पास मत रखे। भागवत गीता जो साधक पढ़े, जो संत पढ़े, जो महात्मा पढ़े, जो कथावाचक पढ़े, तो पढ़कर अपने मन में रख ले तो दोषी हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का आदेश है कि दूसरे को सुनावे और दूसरे को कल्याण करे, तब कल्याण होगी, तब ईश्वर प्रसन्न होंगे। अगर अपने भोजन बनाए और अपने स्वयं खा गए, भगवान को भोग नहीं लगाए, तो उस भोजन में अगर कहीं दोष हो तो आपके ऊपर भोजन बिना प्रभु के अर्पण किए हुए भोजन को ग्रहण कर लिए तो उस भोजन में थोड़ा देर के लिए माना जाए किसी ने विष डाल दिया हो। जैसे ध्रुव प्रहलाद की बात आती है, प्रहलाद जी का भोजन में विष मिला दिया गया था, लेकिन प्रहलाद जी ने पहले भगवान को भोग लगाए। तो प्रहलाद जी जैसे ही भगवान को भोग लगाते हैं, तुलसी पत्र उसमें डालते हैं, तो भगवान स्वयं प्रकट होकर उसमें जो विष था भगवान स्वयं पान कर गए। भगवान शिव आके भगवान नारायण भगवान शिव से कहते कि प्रभु आप इसमें जो विष है तत्काल पान कीजिए, नहीं तो अगर हमारा भक्त प्रहलाद इसे ग्रहण कर लिया तो बहुत हानि हो सकती है। इसीलिए एक दूसरे को देने का, कर्तव्य करने का विधान ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में बताई है। अगर ऐसे हम नहीं करते हैं तो आप धोखा में पड़ सकते हैं, और जब आप धोखा में पड़ेंगे तो ईश्वर के दोष लगाते हैं, लेकिन भगवान उस समय आपकी एक भी बात नहीं सुनेगी। आप याद रखेंगे, क्योंकि प्रभु ने
पहले ही बता चुका है, एक दूसरे को सेवा करना। तपस्वी महेश कुमार ने इस भागवत गीता गुप्त ज्ञान को आपके सामने रखा। हमारे वीडियो को और आगे बढ़ाने के लिए और दूसरे आदमी को सुनाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कृपया कर दे। तपस्वी महेश कुमार आपको प्रणाम करता है।